हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे, एकदम तरोताजा मस्त। तो मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से क्या करता हूं, एकदम हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। शुरुआत में आपको इजी लग सकती है, उसके बाद थोड़ी सी लवली लगेगी और एकदम फिर उसके बाद धाकड़ फील होगी। कैसी फील होगी? एकदम धाकड़ वाली फीलिंग आएगी। ओके। और मेरा आपसे वादा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, एकदम धाकड़ हो जाओगे। और आपको पता है कि मैं वादा बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे तुम्हें तोड़ना पड़े। वो डायलॉग है ना कि मैं भरोसा टूटने नहीं देता, जो भरोसा करते हैं भले ही मैं भरोसा करने वालों को तोड़ सकता हूं, लेकिन भरोसा नहीं टूटने दूंगा। ओके, तो चलते हैं आगे। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो देखिए, अपनी जर्नी चल रही थी, और जर्नी किसकी चल रही थी बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन की चल रही थी। हाँ सर, काफी लंबी जर्नी होती जा रही है। अरे मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। लंबी जर्नी होगी तभी तो मजा आएगा सफर का। तो इसमें कहां पहुंच गए हम? रिटार्डेशन। क्या बेटा? रिटार्डेशन। आपको पिक्चर दिख रही होगी, कुछ फील भी हो रहा होगा रिटार्डेशन जैसा। आज पता चलेगा आपको रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन क्या होता है, इससे पहले अगर हम थोड़ी सी पुरानी बातें करें। क्या करें? पुरानी बातें जो मेरे द्वारा कही हुई तुमसे हैं। देखते हैं कि तुम्हें मेरी कितनी पुरानी बातें याद रहती हैं। उसके द्वारा कही हुई तो सारी बातें याद रहती हैं। देखते हैं मास्टर की कितनी बातें याद रहती हैं। तो चलते हैं आगे। और ये देखिए, अच्छा अच्छा, डन। तो मैंने आपसे कहा था अपनी चर्चा डिस्प्लेसमेंट, आपको याद हो तो वेलोसिटी, यस सर, एक्सेलरेशन, यस सर। अब मैंने कहा था कि ये फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो एक्स टी लिया था, यस सर। इसको बी टी लिया था, यस सर। इसको ए टी लिया था, यस सर। बोले ये चीज याद है कि नहीं? हो गई सर। अगर इससे इस पे आना है तो मैंने बताया था क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। तब इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बी। अगर इससे इस पे आना हो तो लिखते हैं डी वी बाई डी टी। तब इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। और मैंने बताया था आपको, अगर डायरेक्ट इससे इस पे आना हो तो क्या करेंगे? तो सर आपने बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल डी वी बाई डी टी। हुई थी ना चर्चा इस फॉर्मूले पे? हुई थी। किस किस को याद है? मैंने इसको यहां और इसको यहां किया था, याद है ना कुछ? सर कुछ कुछ तो याद है। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें तो बात बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी बी डी वी बाई डी एक्स। एक तो ये आया था एक्स वाली फॉर्म में, और एक मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए डी वी बाई डी टी, और यहां बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो डी बाई डी टी, और इसकी हो जाएगी बेटा डी एक्स बाई डी टी। तो अपने दो टाइप से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। ओके, ओके सर। एक तो ये यहां भी एक्स ही है इसमें, और यहां एक्स और टी। डन। तो अपने तीन चीज चार चीज याद रखने लायक बिल्कुल। एक तो बेटा ये वाला फॉर्मूला, बी इक्वल डी एक्स बाई डी टी। एक ये वाला, ए इक्वल डी वी बाई डी टी। एक ये वाला, ए इक्वल बी डी वी बाई डी एक्स। ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? एकदम दिमाग में होने चाहिए। किसकी तरह? एकदम चंपा की तरह। किसकी तरह? एकदम चंपा की तरह। और एक वाला ये, ए इक्वल डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओके, ओके सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रिवर्स आना हो, जैसे मानो कि अपना डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, यस सर। अपनी वेलोसिटी और अपना एक्सेलरेशन, यस सर। अब मैंने कहा था वही फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें इससे इस पे जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको ऐसे लिखते हैं ना। कैसे लिखते हैं सर? ऐसे तो लिखते हैं, बी इक्वल डी एक्स बाई डी टी। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे?
सर dx b dt, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। आपको याद हो तो अच्छे से इसको क्या लिखा था, एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी लिखा था, नहीं लिखा था, जीरो से टी लिमिट लगा दो। और मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल अगर पलटी नहीं मारेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का काम यही करेगा, और पार्टिकल अगर पलटी मारेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके ओके सर। अब अगर आप एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सर आपने बताया ए इक्वल डीवी बाई डी टी, और इसको क्या लिख सकता हूं, डीवी ए डी टी, और ये इंटीग्रेशन। डन। तो आपको ये और ये दोनों चीज याद रखनी है, और इसमें आपको ये वाला 1 2 3 4 और 5 और 6 चीज, लेकिन नहीं, दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब आते हैं हम अपने इस वाले टॉपिक पर, रिटार्डेशन पर। किस पर बेटा, रिटार्डेशन, दिख रहा है ना, रिटार्डेशन। तो एक्चुअली रिटार्डेशन के बारे में आपने जो भी सुना होगा, मुझे पता है आपने अच्छा ही सुना होगा रिटार्डेशन। तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। यस यस सर, यस सर। अब मैं कहूं ये बात पूरी सच नहीं है, पूरी सच नहीं है। मतलब सर, भाई रिटार्डेशन के बारे में आपने क्या सुना है, रिटार्डेशन के बारे में आपने सुना है कि सर नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ना बेटा ना, ना मुन्ना ना, ना मुन्नी ना, ना तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहेंगे, ना पॉजिटिव को। ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव का कोई क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या, सबसे रिटार्डेशन को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं कि ऐसे मान के चलो तुम पढ़ना चाह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, बस सर यही तो एक काम है जो हम नहीं चाहते। क्या चाहते हो तुम, पढ़ना। डन। अब तुम्हें पता है कि रात के बज रहे हैं कितने, कितने भाई, रात के कितने बजे, कितने बजे तक पढ़ते हो तुम, 1 बजे तक। हाँ तो देखिए, मान लो रात के 10:30 हो रही है, डन, और तुम्हारा पढ़ने का मन है, लेकिन तुम्हारे अंदर आइडियाज आए, तुम्हारे अंदर क्या आए, तुम्हारे अंदर कुछ आइडियाज आए। क्या आए, तुम रात को 10:30 बजे पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, यूट्यूब से, और यूट्यूब पे तुमने क्या ओपन कर रखा है, धाकड़ फिजिक्स। क्या कर रखा है, धाकड़ से फिजिक्स सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो, फिजिक्स सीख रहे हो। डन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आइडिया आया आपके दिमाग, तो सो गए और मेरे पास मोबाइल है ही है, और आपको मन किया कि आज किससे बात कर लेता हूं, चंपा से। किससे, चंपा से। और अगर आपके पास चंपा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे कि एक काम करता हूं, आज मैं यूट्यूब पे मूवी देख लेता हूं। क्या देख लेता हूं, मूवी देख लेता हूं। तो अब हुआ क्या कि आप चाह क्या रहे थे और हो क्या रहा है, मतलब आपका उद्देश्य था पढ़ने का, लेकिन आपको पढ़ने नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया, पढ़ने। तो इसका मतलब आपके पढ़ने का अपोज हुआ कि नहीं हुआ। आप चाहते क्या थे, आपकी चाहत थी, आपकी चाहत क्या थी, चाहत थी धाकड़ फिजिक्स पर पढ़ना। किस पर, धाकड़ फिजिक्स पर, फिजिक्स से पढ़ना, यह आपकी चाहत थी। लेकिन ये चाहत क्या रह गई, अधूरी। उस रात ये चाहत क्या रह गई, अधूरी। अधूरी रही कब, उस रात।
उस रात आपकी ये चाहत अधूरी रह गई। तो ये चाहत अधूरी कैसे रही? कैसे रही ये चाहत अधूरी? ये चाहत अधूरी रही आपके अंदर के कमीनेपन की वजह से। अब आपने देखा कि आपकी चाहत थी पढ़ना, तो पढ़ने का क्या हुआ? अपोज। आपके पढ़ने का क्या हुआ बेटा? इस पढ़ने का अपोज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। तो आपका पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना हो गया सर स्टॉप, बंद हो गया। क्या हो गया? पढ़ना स्टॉप हो गया। आप शांति से पढ़ रहे थे, आप शांति से पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आइडिया आया कि यूट्यूब पे मुझे मूवी देख लेनी चाहिए, अगर चंपा का नंबर है तो चंपा से बात कर लेनी चाहिए। डन। तो आपके पढ़ने का क्या हो गया? अपोज हो गया। क्या हो गया? अपोज। अब आपको पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट पढ़ते थोड़ी है भाई। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? पढ़ते थोड़ी है। तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं इसमें? इसमें सर ऑब्जेक्ट अपने क्या करते हैं? मोशन करते हैं। क्या करते हैं? मोशन। तो इसका मतलब जो चीज मोशन का अपोज करे उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। जैसे कि बॉडी है आपकी ये, और ये बॉडी इधर जाना चाह रही है, अब इसको कोई इधर जाने से रोक रहा है, इधर जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है, कोई इधर फोर्स लगा, तो अपोज हुआ कि नहीं हुआ? इधर बॉडी क्या करना चाह रही थी? मोशन, और इसको रोक लिया गया। तो रिटार्डेशन क्या होता है? कि मोशन का अपोज करना ही रिटार्डेशन है, ना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। ये गलत है। ओके। ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो धाकड़ फिजिक्स पर पढ़ लिया हो, वो ऐसी फर्जी डेफिनेशन बिल्कुल भी क्या नहीं रखेगा? याद नहीं रखेगा। उसे कसम है मेरी, अगर उसने ऐसी मुझसे पढ़ने के बाद फर्जी डेफिनेशन याद रखी तो रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन होगा क्या? क्या होगा? कि मोशन का अपोज होना ही रिटार्डेशन है। तो देखो ध्यान से, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। तो क्या है? क्या है बेटा? एक्सेलरेशन विच अपोजिज द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वह त्वरण जो पिंड की गति का विरोध करता है मंदन कहलाता है। मतलब कि एक्सेलरेशन विच अपोजिज द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आई बात समझ में? अब जैसे कि मैं आपसे कहूं, देखना दो केस आपको बताता हूं मजेदार। एक बॉडी है ये वाली, डन, इधर चल रही है, इसकी मान लो इधर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है पॉजिटिव। डन। अब इस पे क्या लगा बेटा? एक्सेलरेशन। क्या लगा? एक्सेलरेशन इधर। तो मैं कहूंगा ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो मैं बोल सकता हूं नेगेटिव एक्सेलरेशन इस पे क्या किया? वर्क किया गया। क्या किया गया बेटा? इधर क्या लगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहां तो आपकी बात सच हो गई। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो सर आप तो कह रहे थे गलत है, अभी देखो तो क्या आगे। अब मान लो कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी, डन, अब वो इधर मूव हो रही है, तब वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी? नेगेटिव। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, और अपना अब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? इधर। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। डन। डन सर। तो अब मैं कहूंगा इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। यस सर। तो आई बात समझ में आपके? तो अब आपने देखा पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मोशन का क्या हो रहा हो? अपोज हो रहा हो। मोशन का क्या हो रहा हो बेटा? अपोज। यहां मोशन का देखो अपोज हो रहा है, यहां भी मोशन का क्या हो रहा है? अपोज। तो एक में पॉजिटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम कर रहा है, और एक में नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम कर रहा है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? कि वो वाला एक्सेलरेशन जो मोशन का क्या करता हो? अपोज करता हो, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। ओके। चले आगे। अब देखो इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है एसिलरेट मोशन, कि एसिलरेटेड मोशन क्या होगी। ओके। तो मैंने कहा एसिलरेटेड मोशन का ध्यान से देखो, एसिलरेटेड मोशन होती है कि बढ़ती हुई मोशन। कैसी मोशन बेटा? बढ़ती हुई। ऐसे मान के चलो क्या है? कोई बॉडी अब वो ऐसे जा रही है,
ऐसे जा रही। अब मान के चलो कि आपने धक्का लगाया तो ये एक्सेलरेट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। आप चल रहे हो और पीछे, ऐसे मान के चलो आप साइकिल चला रहे हो और हवा चल रही है बहुत तेज, हवा भी उसी डायरेक्शन में बह रही है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो हवा ने क्या किया आपके लिए? आपकी मोशन को एक्सेलरेट किया ना, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया ना, तो उसने फोर्स लगाया, एक एक्सेलरेशन लगाया। तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगी? यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम साइन के हों तब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। कैसे बेटा? देखो कि मान लो एक बॉडी है, ये इधर ही वेलोसिटी, इधर ही एक्सेलरेशन, इधर ही वेलोसिटी और इधर ही एक्सेलरेशन है। डन। तब इस कंडीशन में क्या होगी बेटा? स्पीड इंक्रीज होगी। अब मान के चलो, ऐसे मान के चलो कि बॉडी यही रहती और इधर होती वेलोसिटी और इधर क्या होता? इधर ही एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हो दोनों की दोनों नेगेटिव और दोनों ये दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है? सर, तो यहां भी क्या होगी? स्पीड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी सर? क्योंकि आपको पता है कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो स्पीड को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। जिधर वेलोसिटी उधर एक्सेलरेशन, तो स्पीड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और ये दोनों क्या कहलाएंगी? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहलाएंगी? एक्सेलरेटेड मोशन। डन। डन सर। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो आप देख रहे हो, अब अगर आप ये ऐसे याद कर लो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहेंगे, तो देखो यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है जबकि स्पीड बढ़ रही है ना। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जब एक्सेलरेशन मोशन का क्या करे? बॉडी की मोशन का अपोज करे। अगर सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव है, तो रिटार्डेशन वाला काम नहीं करेगा। रिटार्डेशन का मतलब है जीवन में रुकावट, जिस काम को करना चाह रहे हैं उसमें रुकावट का आना। आई बात समझ में? डन सर। अब डीएक्सेलरेटेड मोशन वही सेम। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन both are having opposite sign, then magnitude of velocity या speed is decreasing। खत्म कहानी। वही, अब तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। इधर वेलोसिटी हो, वेलोसिटी पॉजिटिव, और इधर एक्सेलरेशन हो, क्या हो? एक्सेलरेशन हो, और वो भी कैसा? नेगेटिव। तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीजिंग। स्पीड डिक्रीज। अब मैं कहूं उल्टा कर दो, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन ही, रिटार्डेशन ही तो है बेटा। अब उसी बात को घुमा फिरा के कैसे भी कर लो, इधर एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव, तो भी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। डन। दोनों कंडीशनों में तो डीएक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी। ओके। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन के हों तो डीएक्सेलरेटेड मोशन, और जब सेम साइन के हों तो एक्सेलरेटेड मोशन। ओके। ओके सर, आगे चलें। चलो सर, देखो आगे क्या कह रहा है। इट इज पॉसिबल दैट पार्टिकल हैव जीरो एक्सेलरेशन विद नॉन जीरो वेलोसिटी। ये कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो? ऐसे कह रहा है। एक्सेलरेशन तो क्या हो? जीरो, और वेलोसिटी, हाँ बेटा ऐसा हो सकता है। पूछो कैसे हो सकता है सर? आप ही बता दो सर कैसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि कोई बॉडी है, वो चल रही है। अब ऐसे मान के चलो कि ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। डन। यहां पर अपनी ऐसे मान के चलो चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। यहां भी स्पीड देखी 2 मीटर पर सेकंड, यहां भी देखी 2 मीटर पर सेकंड, यहां भी देखी 2 मीटर पर सेकंड, यहां भी देखी 2 मीटर पर सेकंड। तो अब एक चीज बताओ, चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो क्या आएगी? चेंज इन वेलोसिटी जीरो आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। जब वो बिल्कुल किसमें चल रही है? सिंगल डायरेक्शन में, विदाउट
चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो होता है एक्सेलरेशन। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी नॉन जीरो पॉसिबल है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। मैंने लिखा भी है ये, ओके। तो आपको ये लिखना है कि एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी नॉट इक्वल जीरो। तो जब बॉडी सिंगल डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन मूव होती है, और तुम देख रहे हो आ रही कि नहीं आ रही है, अगर डायरेक्शन चेंज कर लेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस पर चर्चा हुई थी अपनी, अगर डायरेक्शन बॉडी क्या कर लेती है, चेंज, जैसे बॉडी ऐसे जा रही है और ऐसे चली गई, और चाहे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल जीरो। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इसलिए मैंने कहा था, क्या कहा था, कि सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपनी डायरेक्शन की चेंज किए। ओके, चलें आगे, चलो सर आगे देखते हैं क्या खुलता है। ये देखो, इट इज पॉसिबल दैट पार्टिकल हैव जीरो नॉन जीरो एक्सेलरेशन विद नॉन जीरो वेलोसिटी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो और वेलोसिटी भी नॉन जीरो, तो ऐसा तो पॉसिबल है कि नहीं है, कि पार्टिकल चले और हर सेकंड पर 3 सेकंड, यहां वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यहां वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, यहां वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, यहां वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहां से यहां तक 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, यहां से यहां तक 2 मीटर पर सेकंड का आया, यहां से यहां तक 2 मीटर पर सेकंड का आया। तो यहाँ एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा तो पॉसिबल है। दूसरा ऐसे भी पॉसिबल है कि वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो और डायरेक्शन को क्या कर दो, मतलब वेलोसिटी को कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट कांस्टेंट कर दो। ओके, ऐसे कैसे, कि मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी है, इसकी दो चीजें, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, क्या, इसका और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड, क्या होता है स्पीड, इसको कांस्टेंट रख दो, क्या रख दो, कांस्टेंट, और इसको क्या कर दो, चेंज, क्या कर दो, चेंज। देखो ऐसे बताया था थोड़ी देर पहले, 2 मीटर पर सेकंड, डन। तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल जीरो होगा। ओके, तो अपनी वेलोसिटी की, या तो ऐसे चले ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड चेंज करे स्पीड में, और या फिर डायरेक्शन चेंज करे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। डन, चले आगे, चलो सर आगे देखिए, न्यूमेरिकल, क्या आ गए बेटा, न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल, जल्दी, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, और जल्दी से क्या करेंगे, ट्राई करो, जल्दी से करो ट्राई। हो गया, जल्दी, हो गया क्या, तू मेरी करीमा, तू मेरा, हो गया। सर एक गाना ही सुना दो, सर एक शायरी सुना दो, सुनाएंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तो देखेंगे। देखिए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज described बाय इक्वेशन x इक्वल 8 प्लस 12t माइनस 3t क्यू। ओके, ओके,
द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, dx बाई dt, वैल्यू पुट कर दो, d बाई dt इसकी 8 प्लस 12t माइनस 3t क्यू। तो क्या आ जाएगी, 8 का 0, 12t का 12 का ये 3 है, तो ये हो जाएगा 9t²। यही होगा ना, अरे बोलो। 8 प्लस 12t माइनस 3t क्यू। ओके ओके सर। अब देखो वेलोसिटी कितने टाइम पे जीरो हो रही है, तो b इक्वल 0, तो 12 माइनस 9t² इक्वल 0। तो ये 12 माइनस 9t² इक्वल 0 आ गया। तो देखो ये क्या लिख सकता हूं, 9t² इक्वल 12। ओके, तो t² 12/9, तो कितना आ जाएगा बेटा, काटम पिटम कर लो, ये 3 से, तो t² कितना आ गया 4/3। तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 4/3 सेकेंड। डन। अब अपना एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इक्वल dv बाई dt। तो इसको ध्यान से देखो, d बाई dt इंटू 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 नहीं बेटा, की वैल्यू 12 माइनस 9t²। ओके, तो देखो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो आई कि नहीं आई, आई सर। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने एक्सेलरेशन, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन हो गया, तो वेलोसिटी कितने टाइम पे जीरो हो रही है, इतने टाइम पे। तो इसमें t इक्वल क्या पुट कर दो, √4/3। तो a इक्वल, ये आपको पता है ये 2/√3 हो सकता है, हो सकता है सर। 18 इंटू 2/√3, तो इसको क्या लिख सकता हूं, -36/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, -36√3। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऐसे बेटा देखो, -3 × 12 √3, √3 से इसको काटेंगे √3 टाइम्स, तो आ जाएगा -12√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, ओके ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना, 8 प्लस 12t माइनस 3t क्यू। ओके, इसका क्या कर दिया, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी जीरो कर दी, तो t की वैल्यू निकाल ली, t कितना आया, इतना आया, और इस t को बेटा इसमें पुट कर दिया, तो अपनी क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई। आई कि नहीं आई, आ गई सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलें आगे, चलो सर, अगला न्यूमेरिकल देखो, ये रहा, द रिलेशन टाइम एंड डिस्टेंस इज t अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो द रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन निकालना है बेटा। आपको क्या दे रखा है, t और x में रिलेशन दे रखा है। डन, ये वाला। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिटार्डेशन। क्या करना है, रिटार्डेशन। तो कुछ दिमाग में आया, कुछ नहीं आया है सर। अब देखो, तुम इससे अगर वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी कैसे निकली, यस सर, लेकिन ये टी की फॉर्म में। अब अगर इसको एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो काफी टफ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो ऐसे में आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क कैसे, कि मान के चलो मैं इसको उल्टा कर दूं, 1/b इक्वल, इसको रिवर्स कर दूं, dt/dx। समझ रहे मैंने क्या किया, नहीं आया समझ में, नहीं आया, तुम्हारे कहां से समझ में आएगा। देखो मैंने कहा
कि टी इक्वल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दे रखा है। अब आपको रिटार्डेशन निकालना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का करोगे तब रिटार्डेशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ये टी का दे रखा है। अब वेलोसिटी होती है dx बाई dt, तो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो पसीने आ जाएंगे सर। तो हमने क्या किया सर, इसको उल्टा कर दिया, तो इसको 1/b लिख सकता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको भी उल्टा कर दूंगा, dt बाई dx। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले टर्म्स का क्या कर दूं, x के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं बेटा, डिफरेंशिएशन कर दूं, तो 1/b आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अभी देखो, अभी आएगा, t इक्वल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको क्या लिख सकता हूं, dt बाई dx, और ये हो जाएगा अल्फा ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको क्या लिख सकता हूं, 1/b, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यही तो बताया है मैंने। देखो ये रहा, कि इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो गया, और उल्टा करके हमने dt बाई dx निकाल दिया, और dt बाई dx को क्या लिख सकते हैं, 1/b। अब इसको उल्टा कर दो, जब इसको उल्टा करोगे तो b लिखोगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये उल्टा हो जाएगा, सुल्टा नहीं होगा। डन। उल्टे का उल्टा सुल्टा, उल्टे का उल्टा सुल्टा, सुल्टा नहीं है ये, सीधा ही हो जाएगा, बे सीधा हो गया, और ये ऐसे आ गया। अब क्या निकाल, अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, b इक्वल लिख सकता हूं 2 अल्फा एक्स प्लस बी की पावर -1। मैं लिख सकता हूं ना इसको ऐसे, पावर 1। वेलोसिटी आ गई ना। अब रिटार्डेशन निकाल दो। अब रिटार्डेशन निकालोगे तो इसके लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, तो अपने तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, क्या, b dv बाई dx। सर आपने ये वाला क्यों नहीं लगाया, dv बाई dt? सर ये और बता दो हमें, ये क्यों नहीं लगाया आपने, ये ना लगा के ये क्यों लगाया? क्योंकि देखो जीव जंतु, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी एक्स के टर्म्स में है। किसके टर्म्स में? एक्स के, टी के टर्म्स में होती तब लगाता मैं। नालायको, डांट सुनते हो मुझसे। डन। तो यहां मैं अब b की वैल्यू पुट करूंगा, तो a इक्वल b की 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1 a dx 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1, इसका होगा डिफरेंशिएशन। तो ये टर्म्स ऐसे कैसे, ये वाले टर्म्स कैसे आएगी बेटा, ये सर ऐसे कैसे आ जाएगी, देखो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये टर्म्स ऐसे कैसे आएगी, और जो अपना एक्सेलरेशन वो डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो देखो कैसे, जितनी पावर वो आगे -1, ऐसे कैसे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, जितनी पावर उसमें से एक माइनस। अब इसका होगा, तो इसका होगा तो कितना आएगा, 2 अल्फा एक्स का 1 और इसका 0, तो बस ये आ जाएगा। आई बात समझ? तो देखो ध्यान से कैसे लिख सकता हूं, -1 इंटू 2 अल्फा, तो -2 अल्फा, ये -1 और ये -2, तो ऐसे देखो, मैं ग्रीन वाले को लिख रहा हूं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1। अब मैं येलो वाले को लिख रहा हूं, अल्फा एक्स बीटा -2। तो देखो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो -1 -2 -3, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल -2 अल्फा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -3। अब देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा जादू करने वाला हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 अल्फा एक्स बीटा -1 और ये 3, लिख सकते हो सर आराम से। -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 आएगा, और इसको याद करो पुरानी बातें, इसको क्या लिख सकता हूं, b, भूल गए, ये रहा, आ गया ना। तो देखो a इक्वल क्या आ गया, -2 अल्फा, ये b और ये q, तो एक्सेलरेशन आ गया, रिटार्डेशन 2 अल्फा
डन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? कितना खूबसूरत क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था। अच्छा था ना? पता चला ना कि ये क्या किया? क्योंकि ये टी की टर्म्स में दे रखा है, यहां हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, और एक्स की वैल्यू अगर इससे निकालेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, इसको उल्टा कर देना है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, और फिर हमें डी टी बाई डी एक्स निकाल के, और सारी कहानी आपको पता है क्या करनी थी। और अब आपका एक और लास्ट न्यूमेरिकल देखिए भाई। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी 6.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये डीएसेलेरेटेड हो रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है db इक्वल dt माइनस 2.5 अंडर रूट बी, जहां b क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, ये कह रहा है कि वो t फाइंड आउट करिए, टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? रेस्ट में। अब इतने से चल रहा है, और इस हिसाब से क्या लग रहा है? रिटार्डेशन लग रहा है। भाई ये डी बी बाई डी टी का मतलब यही तो है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया ना। तो इस हिसाब से वर्क कर रहा है, तो इस हिसाब से वर्क कर रहा है, तो इतनी स्पीड से चलेगा तो कभी ना कभी तो रुकेगा ना। जब रुकेगा तो टी कितना होगा? मतलब जब बी जीरो होगी तो टी कितना होगा? सोचो कुछ, करो, चलो 1 मिनट देता हूं, करो जल्दी करो, जल्दी। मेरा मुन्ना जब जवा हो जाएगा, देख लेना, वो फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाएगा। लगाएगा ना? और कितने बड़े हो गए तुम कमीनो? इतने बड़े तो हो गए। कितने बड़े हो गए? सर अभी तो और बड़े होंगे। बड़े हो गए, तुम्हें क्या करना है? सर शादी करनी है। शादी के सर देश की जनसंख्या बढ़ाएंगे। स्वामी विवेकानंद बनने की सोचना। सर आप क्या करोगे? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। चले आगे, चलो सर। तो अपने लिए क्या दे रखा है? डीवी बाई डी टी। किसी दिन हम तुम्हें मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। डन। डन। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? न न न न न न न न न न। अरे करना तो वही है, इंट्रीगेशन। इसका अंडर रूट बी इधर ले आया और इसको ऐसे कर दिया। अब मैं कर रहा हूं इसका, क्या कर रहा हूं बेटा? इंटीग्रेशन। तो देखना t इक्वल 0 पर यहां वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? सर t इक्वल 0 पर अपनी वेलोसिटी देखो 6.25। पूछो कैसे? क्योंकि कह रहा है ना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल 0 पर। ओके, अब मान लो t टाइम पर, मान लो b होगी कोई, b। डन। तो अब देखो, ध्यान से देखना इस वाली टर्म्स को, इस वाली टर्म्स को मैं क्या लिखने जा रहा हूं? इसको मैं लिख रहा हूं v 6.25, और आपको पता है अंडर रूट बी को क्या लिख सकता हूं? बी की पावर 1/2, और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/2 और db, और ये आ जाएगा माइनस, ऐसे कैसे? 2.5 टी कांस्टेंट है ना, तो 0 से टी लिमिट लग जाएगी। बोले आता कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं से। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जितनी पावर उसमें 1 प्लस, जितनी पावर उसमें 1 प्लस, तो b -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, लिमिट v 6.25 इक्वल -2.5 टी आ जाएगा। 0 से 0 खत्म। डन सर। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं?
यहां बचेगा अपना b की पावर 1/2 और यहां भी पॉजिटिव 1/2, तो v 6.25 माइनस 2.5। अब देखो इसको अंडर रूट बी और 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट बी, v 6.25, डन। ओके ओके सर। अब देखो, अब वैल्यू बी की जगह अब लिमिट पुट करेंगे। पहले मैं इक्वेशन को वैसे लिख देता हूं सेम जैसे थी। कैसे थी? 2 अंडर रूट बी और ये बी 6.25 माइनस 2.5t। अब लिमिट पुट करते हैं, v की जगह v माइनस 2 अंडर रूट 6.25 इक्वल माइनस 2.5t। तो देखो ध्यान से, 2 अंडर रूट बी माइनस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 6.25 का अगर हम रूट लेंगे तो 2.5। इतनी तो यार कैलकुलेशन है, अब तो ये मैथ है। डन। अब ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और माइनस 2.5t। अब उसने कहा था कि वो t फाइंड आउट करना है, कौन सा t? जिस पर वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैं कहूंगा b को क्या कर दो 0। तो जैसे ही b को 0 करोगे तो ये 2 इंटू 0 माइनस 5 और माइनस 2.5, माइनस 2.5, तो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। आ गया आंसर? आ गया। तो t इक्वल 2 सेकेंड पर अपने पार्टिकल किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो देखा तुमने क्या क्या किया, हमने किस तरीके से हमने इंटीग्रेशन किया एक बढ़िया सा, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने समझा। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? डन। आगे है कुछ और? देख नहीं है कुछ। डन। तो देखिए मैंने आपको रिटार्डेशन कंप्लीट समझाने की कोशिश की और आपकी समझ में भी आया होगा कि जब मोशन जो भी बॉडी है उसकी मोशन का अपोज होगा तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फर्जी तरीके से रिटार्डेशन को याद मत कर लेना। मुझे पता है कि तुम फर्जी हो, पर कॉन्सेप्ट तुम्हारे फर्जी नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। ओके।